गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग फंस जाते हैं। इनका गलती छुपाने के लिए जो पेत्रा अपनाती है, इसी को कातिल अपना हथियार बना लेते हैं। ऐसे ही एक घटना आज सामने लेके आए हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, ये उत्तर प्रदेश की अयोध्या का एक कॉलोनी लगता है, श्रीरामपुरम कॉलोनी। श्रीरामपुरम कॉलोनी में एक परिवार रहा करती है। इनमें 3 मेंबर की एक परिवार है। सुप्रिया वर्मा का हस्बैंड सुरेश और उनका सुप्रिया वर्मा का माँ। बहुत अच्छे खासे खुशहाल थे तीनों। सुप्रिया वर्मा एक स्कूल में टीचर थी, बीकापुर प्राइमरी स्कूल में और टीचर थी। और इनका जो हस्बैंड है भी टीचर है। और सुप्रिया वर्मा जो है, ये पबजी खेल का भी बहुत शौकीन था और जब भी टाइम मिलते पबजी खेलते। तो एक दिन 1 जून 2022 जब सुप्रिया वर्मा घर में अकेली है तो पबजी भी खेल रही है, तो सुप्रिया वर्मा का जो हस्बैंड है और उनका माँ किसी काम से बैंक में गया हुआ था कि कुछ एटीएम वगैरह लाना था। ये लोग करीब 10:52 में घर से निकलते हैं और वहाँ जाने के बाद करीब 11:14 में ये लोग घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद जब दरवाज़ा खुलती है तो ये लोग का आके खुले रह जाते हैं। यहाँ चीख फुकार मच जाती है क्योंकि सुप्रिया वर्मा घर में फर्श पर पड़ी हुई थी, उनका खुद खून से लथपथ थी। पहले तो लगा इनको शायद सुप्रिया वर्मा पाँव फिसल कर गिर गई और इसीलिए ये खून से लथपथ है, क्योंकि सुप्रिया वर्मा 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। अब जो यहाँ चीख पुकार मचती है, आसपास के लोग आते हैं और सुप्रिया वर्मा को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में भेजने के बाद जो डॉक्टर है, डॉक्टर इनको ब्रॉड डेथ घोषित करता है, कहता है पहले ही मर चुकी है। यह बात सुनकर सुप्रिया का माँ जो है बेहोश हो जाती है। 22 मिनट पहले जो सुप्रिया ठीक ठाक थी, 22 मिनट पहले बात ऐसा क्या हुआ, और डॉक्टर ये भी बताता है इनका मर्डर हुआ है, लेकिन कैसे 22 मिनट में कैसे कोई किसी को बिना प्लान से मर्डर कर सकता है। अब वहाँ से पुलिस को खबर दिया जाता है, हॉस्पिटल से पुलिस आते हैं। पुलिस आने के बाद पूछते हैं सुप्रिया का हस्बैंड को। अब पुलिस छानबीन करना शुरू करते हैं। पहले आते हैं उनका जहाँ मर्डर हुआ है उनका घर आते हैं, घर से छानबीन करना शुरू करते हैं। पुलिस को आने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये लूटपाट का मामला है। हो सकता है ये लूटपाट करने के लिए आया हो और पहले ही उसका हाथ में मर्डर हो गया हो, इसीलिए डर के मारे भाग गया, लूटपाट नहीं किया हो। क्योंकि ये जो पुलिस है सुरेश को पूछता है घर से कुछ मिसिंग है क्या, बताता है नहीं कुछ नहीं, जो ज्वेलरी है, जो पैसा है जहाँ की तहाँ पड़ा हुआ है, और ये जो अलमारी है इसका लॉक टूटा हुआ था लेकिन कुछ मिसिंग नहीं है। अब पुलिस छानबीन करना शुरू करते हैं। इसके बाद सुप्रिया का लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। इसके बाद सुप्रिया का सीडीआर निकालती है। निकालने के बाद सीडीआर चेक करती है, लेकिन ऐसा कोई नंबर हाथ नहीं लगा। शक करने की जैसा कोई नहीं मिला। अब क्या करे पुलिस बहुत ही बारीकी से छानबीन कर रहा था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इधर सुप्रिया का जो स्कूल का टीचर है, ये लोग धरना प्रदर्शन में लग गया। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कौन है खूनी, इसका जो कातिल है इसको जल्दी पकड़ा जाए। इधर एक केस धीरे धीरे हाई प्रोफाइल बनता गया। तो अब उत्तर प्रदेश का जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी कहा इसका तुरंत इसको सच्चाई सबका सामने लाया जाए। क्या है इसका सच्चाई, कौन है कातिल। अब जो वहाँ का पुलिस का डेप्यूटी इंस्पेक्टर एपी सिंह को एक केस सौंप दिया जाता है। उनका नेतृत्व में एक टीम गठन किया जाता है। कोई 1 महीना बाद टीम गठन किया जाता है और फिर छानबीन शुरू होती है। बारीकी से छानबीन शुरू होती है। अब वहाँ का जो कॉलोनी का जो आसपास जितने सीसीटीवी कैमरा है सब की फुटेज लिया जाता है और उसको छानबीन किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज से करीब 700 सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। उसमें से एक फुटेज सामने आता है जो उसमें दिखाई देता है कि एक लड़का इस घटना का दिन उस कॉलोनी में दाखिल हो रहा था।
लेकिन इसका जो फेस है दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक टी शर्ट इनको हाथ में लगा। अब कुछ नहीं है तो टी शर्ट से ही अब ये जांच शुरू करना पड़ेगा। अब ये जो टी शर्ट है ले जाते आसपास के जितने शॉपिंग मॉल है, जितने दुकान है, सब में ले जाते हैं, लेकिन ये लोग साफ मना कर देता है, ये टी शर्ट हमारा नहीं, यहाँ का नहीं है, ये किसी और का है। अब क्या करे पुलिस? आप जो ऑनलाइन संस्था है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब को ये जो फोटो था ये भेजता है, भेजने के बाद पूछता है कि ऐसा कोई टी शर्ट श्रीरामपुरम कॉलोनी के आसपास कोई डिलीवरी दिया है क्या? इनको अगर दिया है तो बताने का जो बताने के लिए बोलता है। अब डिटेल्स चेक करता है फ्लिपकार्ट बताता है कि 2 महीने पहले ऐसा ही एक टी शर्ट हमने श्रीरामपुरम के आसपास के कॉलोनी के आसपास एक जगह डिलीवर किया था। फिर उससे एड्रेस लेता है पुलिस, और लेने के बाद पुलिस वहाँ पूछता है, पूछने के बाद वहाँ कहानी पलट जाता है। जहाँ जो एड्रेस में पूछता है वहाँ से एक लड़का पुलिस को देख के भागने का कोशिश कर रहा था। पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद पुलिस पूछता है तुम भागने का कोशिश क्यों कर रहा था? तो ये लड़का बताता है मैं डर गया था इसीलिए भागा। लेकिन तुम डरा क्यों? और ये शर्ट का बारे में, टी शर्ट के बारे में तुम क्या जानते? तो वे तुम्हारे पास ये शर्ट है क्या? तो शर्ट निकाल के देता है पुलिस को। अब शर्ट को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। उनमें बहुत सारे खून के धब्बा था, छींटे थे। अब लड़का को पूछता है तुम ये जो महिला है इनको क्यों मारा? ये लड़का बताता है कि दरअसल ये जो लड़का है इसका उम्र मार्कशीट का हिसाब से 17 साल का था, तो ये नाबालग है। तो ये बताता है कि हम लोग करीब 2 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग पबजी खेलते थे, पबजी का जरिए हम एक दूसरे को जान पहचान हुआ और फिर दोस्ती हुई। उसके बाद हम लोग को दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। और जब कोई नहीं रहता था सुप्रिया वर्मा तो इसको बुलाता था घर में। सुप्रिया वर्मा का जब हस्बैंड कोई ऑफिस या कोई स्कूल में जाता है तो इस लड़का को बुलाते हैं और ये लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तो ऐसे ही हुआ। अब बताता है ठीक है तो रिलेशन बनाते तो ठीक है, लेकिन तुम मारा क्यों है इनको? तो ये लोग का तो फिर कंटिन्यू चल रहा था 2 साल से। तो फिर तुम मारा इसीलिए कि एक दिन सुप्रिया वर्मा आज से कुछ दिन पहले जो सुप्रिया वर्मा ये बताती है मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ये बच्चा किसका है, तुम्हारा या मेरा हस्बैंड का। तो ये बात सुनकर ये जो लड़का है 17 साल का लड़का है घबरा जाता है। ये बताता है आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है, क्योंकि हम तुमसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। अब तुम्हारा भी फैमिली है तो तुम उनका साथ रहो और मेरा भी ज़िंदगी है, बाकी लाइफ है, मैं उसे एंजॉय करूँ। लेकिन सुप्रिया नहीं मानती है। सुप्रिया कहती है नहीं, ऐसा नहीं, तुम मेरा साथ रहना पड़ेगा। बहुत समझाती है सुप्रिया को, लेकिन सुप्रिया नहीं मानती। अब सुप्रिया ब्लैकमेलिंग में उतर आती है। सुप्रिया कहती है अगर तुम मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारे जो फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। ये लड़का डर जाता है क्योंकि इसका ये जो वीडियो फोटो अगर वायरल हो गया, इसका घर वालों को पता चला तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जिस दिन ये घटना होती है उसका पहले दिन सुप्रिया वर्मा इसको फ़ोन करती है और रोती है, बोलता है तुम मुझे मत छोड़ो, अकेले मुझे मत छोड़ो। लेकिन ये लड़का मानता नहीं है। फिर जिस दिन ये घटना होता है वो सुप्रिया वर्मा का जो हस्बैंड और ये लोग जब बाहर जाते हैं, सुप्रिया वर्मा इसको बताती है। फिर ये लड़का जाता है। जाने का बाद ये दरअसल ये जाता है इसीलिए कि रिश्ता ख़त्म करना चाहता था। ये जाने के बाद कहता है कि आज से और तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म है, तुम और मुझे फ़ोन मत करना और हम यही बैकअप करना चाहते हैं, यही ख़त्म करना चाहते हैं रिश्ते। लेकिन सुप्रिया वर्मा नहीं मानता। फिर वही जिद करता कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम्हारे जो वीडियो फोटो है सब वायरल कर देंगे, फिर तुम्हारे घर वाला देखेंगे, फिर तुम क्या करोगे। लेकिन ये जो लड़का है जाने का पहले उसका पास एक छुरी रख लेता अपने पास
ये पहले से प्लान करके जाता है, अगर सुप्रिया वर्मा नहीं माने तो उसको मर्डर करना है। जब सुप्रिया वर्मा नहीं मानता, जब नहीं मानती तो वे जो लड़का है अपना पॉकेट से नाइफ निकालता है और सुप्रिया वर्मा का ऊपर एक के बाद एक बार कर देता है, करीब 2 दर्जन बार करता है। करने के बाद वहाँ से भाग जाता है और सुप्रिया वर्मा वहाँ ही मर जाती है। अब पुलिस बताता है लेकिन तुम लोग का CDR में तो कोई ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन तुम बात कैसे करते थे? वो बताता है हम लोग स्नैपचैट में बात करता था, क्योंकि कोई बाहर ना जाने, कोई ना जाने, किसी को पता ना चले, इसीलिए हम लोग स्नैपचैट में जो भी वीडियो भेजना, फोटो भेजना था वो भेजता था और बात भी स्नैपचैट में ही करता था, कोई ये बाहर ना आ जाए इसीलिए। तो अब जो लड़का है 17 साल का है, इसका मार्कशीट का हिसाब से 17 साल है, लेकिन पुलिस बताता है देखने में तो इसको 17 साल से ज़्यादा लग रहा था। अब DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया। अगर ये 17 साल से 18 साल से ज़्यादा निकला तो उसी हिसाब से इसका ऊपर कार्रवाई होगा, और अगर 17 साल है तो उसी हिसाब से सेंट्रल जेल में भेज दिया जाएगा, उसी हिसाब से कार्रवाई होगा। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना ना भूलना। कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरा ये कहानी।